Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following cannot undergo E2 reaction. बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में कुछ कंपाउंड गिवन है, हमको इनमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड E2 रिएक्शन नहीं देगा। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा E2 रिएक्शन। अब E2 रिएक्शन का पूरा नाम क्या होता है? 2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर, E का मतलब होता है एलिमिनेशन। तो इसको बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है? बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक कंपाउंड लिखें इस तरीके से बच्चों, यहाँ पर, तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है इसे बीटा कार्बन बोलेंगे, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है इसे बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यानी इस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोई हमारा यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहां से क्या होगा, ये हेलोजन बाहर निकलेगा और ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ में इस हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये एज ए हमारा बेस के जैसा काम करेगा, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को जो कि बीटा हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से हेलोजन जो है हाइलाइड आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा एज ए लिविंग ग्रुप, और एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यानी अब हमको क्या करना है कि गिवन कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना है। जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E2 रिएक्शन देगा, और जिसको पास नहीं रहेगा वो नहीं देगा। तो अगर हम ऑप्शन ए में गिवन कंपाउंड के अंदर अगर हम बीटा हाइड्रोजन बच्चों आइडेंटिफाई करें तो क्या हमें मिल सकता है, इसको देखते हैं। जिस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा है इस कार्बन को अल्फा कार्बन, और इस कार्बन को बीटा कार्बन, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो उसे बीटा हाइड्रोजन इसके अंदर है, तो यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑप्शन बी में कंपाउंड गिवन है उसको चेक करते हैं जरा। तो इस तरीके से है, ब्रोमीन है बच्चों यहाँ पे। अब ये हमारा अल्फा कार्बन क्योंकि इससे ब्रोमीन जुड़ा है। अब अल्फा कार्बन से जो कार्बन है यहाँ पर ये बीटा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन, इसमें तो 2 बीटा कार्बन है बच्चों। तो यानी यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, क्योंकि इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इस वाले कार्बन पे बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पर 1 बॉन्ड इधर से, 1 इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से, मतलब टोटल यहाँ पे इस कार्बन का 4 बॉन्ड है। लेकिन इस वाले कार्बन को तो हमारा बीटा हाइड्रोजन है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब सी में दिए गए कंपाउंड को चेक करते हैं। अब जो कंपाउंड सी है इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के जस्ट ये वाला कार्बन जो है इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा मान लेते हैं। ये अब ये पहला कार्बन जो है अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है। तो अब अगर यहाँ पे ब्रोमीन है जिस कार्बन से अटैच है उसे अल्फा बोल रहे हैं। अब अल्फा कार्बन से जो बेटा कार्बन अटैच है बच्चों ये बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें कार्बन का वैलेंसी भी कंप्लीट है। इधर से 1 बॉन्ड इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, 4 कंप्लीट है। लेकिन इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन। सेकेंड कार्बन पे कोई बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है बच्चों। जब इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारा E2 रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि अभी अभी आपको यहाँ पे बताया गया, इस वाले कंपाउंड को देखकर पता चलेगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, E2 रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।